हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं प्रियस आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज मैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास लेके आया हूं, जो सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, नेवी, यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे। जो फ्रेंड मेरे चैनल पर नया रखें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलो देखते हैं पहली स्लाइड अपनी कौन सा। जो मेरा पहला अमेंडमेंट है ना, 7th अमेंडमेंट 1956 में हुआ था। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट लैंग्विस्टिक बेसिक और द एवोल्यूशन ऑफ द क्लास ए बी सी एंड डी स्टेट इंट्रोडक्शन एंड यूनियन टेरिटरी। इसमें यह कह रहा है कि जो हमारी भाषाई के आधार पर ए बी सी डी स्टेट के इंट्रोडक्शन यूनियन टेरिटरी हुआ था ना, तो कब हुआ था? 1956 में हुआ था। और 9th अमेंडमेंट ये है, 9th अमेंडमेंट ये वाला। इसमें क्या हुआ था? 9 कब हुआ था? ये हुआ था 1960 में। एडजस्टमेंट टू इंडियन टेरिटरी ए रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट विद पाकिस्तान। मतलब इंडिया ने टेरिटरी की थी रिजल्ट एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ, ठीक है। अब करते हैं 10th वाले में क्या हुआ था। 10th में कब हुआ था? 1961 में हुआ था। दादर नागर एंड हवेली इंक्लूडेड इंडियन इंस्टीट्यूट, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ। इंडियन यूनियन एज ए यूनियन टेरिटरी एक्सिक्यूटन ऑफ फ्रॉम द पुर्तगाल, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। अब अमेंडमेंट 12, ठीक है, 1961 में हुआ था। गोवा, दादर एंड नागर इंक्लूड इंडियन यूनियन, ठीक है। किसमें हुआ था? इंडिया में हुआ था। टेरिटरी ऑफ द एक्सक्यूजन फ्रॉम द पुर्तगाल, ठीक है, ओके। अब आता 13वां अमेंडमेंट, फिर क्या 1962 में हुआ था, इस वाले की बात कर रहा हूँ। फिर क्या? द स्टेट ऑफ द नागालैंड फॉर्म्ड बाय द स्पेशल प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 371A ऑन 1 दिसंबर 1963, ठीक है, 1963 में इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले की, ठीक है। अब जो 14 अमेंडमेंट है ना, 1962 में हुआ था। पुंदुचेरी इनकरप्टेड इनटू द इंडियन यूनियन आफ्टर ट्रांसफर बाय द फ्रांस, ओके। ये अब 1967 सिंधी ऐड, कौन सी लैंग्वेज हुई थी इसमें? सिंधी ऐड हुई थी और 8 शेड्यूल था। कौन सा? 8 शेड्यूल था, इतना ध्यान रखना, शेड्यूल पूछे तो 8 था। अब 26 अमेंडमेंट में क्या हुआ था? 1971 1971 में प्रिवरी प्रेस पैड इन द फॉर्मर रूल्स इन दिस प्रिंसिपल स्टेट बाय एबोलिस्ट, ये हुआ था। 36 अमेंडमेंट जो है ना हमारा 1970 में सिक्किम इंक्लूड किया गया था इंडियन स्टेट में, ठीक है। 42 अमेंडमेंट क्या है? 1976 में 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं और प्रिस्क्राइब्ड इंडिया बिकम सोशल सर्कुलर और रिपब्लिक, ठीक है, इसमें ये हुआ था। अब बात करते अगले की तरफ फ्रेंड। इसमें क्या है? जो हमारा अमेंडमेंट 44 है ना, कब हुआ था? 1978 में हुआ था। राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट से। तो इसमें क्या हुआ था? 44 अमेंडमेंट में 1978 में जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, डिलीट की गई थी लिस्ट फंडामेंटल राइट से, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, अच्छे से देखना। 52 1985 में डिफेक्शन ऑफ द एनी अदर पार्टी इलेक्शन मेड एलिजिबल, ठीक है। अब 61 में क्या है? 1989 में वोटिंग फॉर द रूल 21 टू फ्रॉम द 21 to 8, मतलब पहले 21 था, उसके बाद इसमें क्या किया गया? 18 कर दिया गया, ठीक है। अब क्या है? 71 में 1992 में कोंकणी, मणिपुर एंड नेपाल एड एज लैंग्वेज 8 शेड्यूल, किसमें? 8 शेड्यूल में इंक्लूड किया गया था। 73 अमेंडमेंट क्या वो कहता है? 73 अमेंडमेंट ये बोलता है, कब हुआ था? 1993 में हुआ था। 1993 में इंट्रोडक्शन फॉर द पंचायती राज एडिशन पार्ट 4 टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 74 मतलब अमेंडमेंट 74, और कब हुआ था? 1993 में इंट्रोडक्शन ऑफ द म्यूनिसिपालिटीज, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 86 2002 में हुआ था। ये फ्री कंपल्सरी एजुकेशन चिल्ड्रन कितनी एज में? मतलब 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ था ना, 86वां, तो उसमें 6 क्लास से 6 and 4 ईयर, मतलब 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री शिक्षा, फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा, ठीक है। अब बात करते हैं 86 अमेंडमेंट की, जो 2002 में हुआ था। फ्री कंपल्सरी एजुकेशन, ये सेम ही एक ही जैसा। 92 2003 में हुआ था। बोडो, डोगरी और संथाली और मैथाली एडेड इन दिस रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, ये लैंग्वेज ऐड हुई थी। कौन से? बोडो, डोगरी, मैथाली एड इन लैंग्वेज, ठीक है। अब बात करते हैं 8, 23, 45, 62, 79 एंड 95 अमेंडमेंट की। तो जो 90 जो पहला हुआ था 1960 में, 1960 में, इसमें एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन इन सीट्स एसटी एंड एससी एंड एसटी नॉमिनेटेड एंड एंग्लो इंडियन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट स्टेट असेंबली, ओके। अब आता 96 2011 में हुआ था। सब्स्टिट्यूट
ओडा ऑफ द ओरिया इन द 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 97 में क्या है, 2012 में हुआ है संशोधन। इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ 4th बी कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं इसकी, जो 97 अमेंडमेंट है ना 2012 में हुआ था, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द 7th बी कॉन्स्टिट्यूशन, पहले वाला ये सेम ही वही है। और 101 अमेंडमेंट बोलता है 2016 में किया गया गुड्स जीएसटी, जो 2016 में किया गया ना 101 अमेंडमेंट। पूछा कौन सा अमेंडमेंट है, 101 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, तो जीएसटी लागू की थी ना। 102 अमेंडमेंट कौन सा है, ये कब किया गया था, 2018 में किया गया था, एस्टेब्लिशमेंट नेशन कमीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। और 103 जो है ना अमेंडमेंट 2019 में किया गया, रिजर्वेशन ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी ऑफ सिक्योरिटी, कब किया गया था, ये 2019 में किया गया था। अमेंडमेंट पूछे तो 103 है, रिजर्वेशन इकोनॉमी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब कुछ मैंने इसमें अलग से इंक्लूड किया हुआ है। जो 42 अमेंडमेंट है ना, वाज द मोस्ट comprehensive amendment which the 59 causes carried of the many changes that is the discovered in mini constitution, क्या करते मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और द 52 अमेंडमेंट इन द ओनली अमेंडमेंट टू बी म्यूजिक इन द अडॉप्ट बाय द पार्लियामेंट, ठीक है फ्रेंड। ये हुए इंपोर्टेंट अमेंडमेंट आपके। आशा करता हूं सभी एग्जाम में इस यहां से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला और आने वाले सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन देखने को मिले। आशा करता हूं जो फ्रेंड मेरे नए चैनल पे आ रखे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी क्लास आपको मिल सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग वॉचिंग दिस वीडियो।